हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है? स्टार्ट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी के एन टर्म्स का सम। अच्छा, वैसे तो मुझे ये कंफर्म मालूम है कि आपने 11th में जब पढ़ा है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे। एस एन इज इक्वल्स टू व्हाट? सम ऑफ एन टर्म्स मीन्स n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन मुझे कुछ उसमें और करेक्शन करना है, कैसे कनेक्ट करना है वो मुझे एक्सप्लेन करना है। तो मान लीजिए कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी को मैंने किससे डिनोट किया? एन से। अच्छा, एस एन बोले तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, और ये है क्या? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ये थर्ड टर्म है, प्लस nth टर्म। भाई सम ऑफ n टर्म्स है ना, तो nth टर्म भी होगा। वो कितना हो जाएगा साहब? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं एक नए नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं l। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? AP के n टर्म्स मैंने लिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर मैं बोलूं a प्लस डी, a प्लस 2d से लेकर के l कौन सा टर्म है? l इज विच टर्म? लास्ट टर्म करके ना बोलें। अब l क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर मैंने n टर्म्स लिए हैं तो l इज विच टर्म? l इज nth टर्म, और nth टर्म की वैल्यू कितनी है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे इसका सम निकालना है। तो मुझे इसका सम निकालना है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं साहब, है ना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के दो फॉर्मूले, वन इज n बाई 2, देयर इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है? एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म या फिर nth टर्म बोल दो। अच्छा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो, अगर मैं ये समझा पाऊं आपको ना, ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है। कैसे भाई? एस एन मैंने क्या लिखा? a प्लस एल लिखा ना, a प्लस एल। अच्छा, और l है कितना? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एल की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। तो ये क्या बन गया साहब? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ऐसे आया होगा कि दोनों चीजें सेम लिखी हुई है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आप बोलोगे साहब कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n बाई 2 a प्लस एल। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है? nth टर्म, क्योंकि टोटल n टर्म्स दिए हुए हैं। अच्छा, दिमाग में ये बात आ रही है कि साहब आपने ये लिखा, उसकी जगह ये लिख दिया, और ये कैसे आया ये यहां से मैंने बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता साहब, ये कैसे आया? भाई एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया कैसे होगा? ऐसे आया होगा। देखो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैंने लिखा एस एन सम ऑफ n टर्म्स। ये मैंने लिखा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। ऐसा करते 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 मैंने लिख दिया l बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। अच्छा, क्या मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं साहब। एस एन इज इक्वल्स टू, अच्छा ये l है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं। ये मैंने लिखा l, दिख रहा है? ये लिखा मैंने l प्लस, इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा जरा बताओगे? l माइनस डी आएगा। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा? l माइनस 2d आएगा। फिर l माइनस, भाई यहां से प्लस डी प्लस डी प्लस डी करके सीरीज बनती है, तो वहां से माइनस डी माइनस डी माइनस डी करके सीरीज बनेगी। तो एस एन पहले मैंने लिखा l प्लस कितना आएगा?
L माइनस ऑफ डी, अच्छा प्लस L माइनस ऑफ 2D। ऐसा करते 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 मैं पहुंचूंगा इस टर्म पे। तो ये कितना हो जाएगा साहब, A प्लस डी, और फिर लास्ट में क्या आएगा A। इसमें कोई डाउट? मैंने उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया पूरी सीरीज को। अच्छा दोनों सीरीज को ऐड कर दो जरा। तो दिस प्लस दिस इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ एस एन। अच्छा मिलेगा क्या, a प्लस एल। इसको ऐड करोगे तो a प्लस एल, इसको ऐड करोगे तो a प्लस एल, इसको ऐड किया a प्लस एल, और इसको ऐड किया a प्लस एल। कितनी बार, n बार। a प्लस एल, देन a प्लस एल, देन a प्लस एल, देन a प्लस एल, देन a प्लस एल। कितनी बार ये मिल रहा है भाई? यहां तक ऐड करूंगा तो 2 बार मिलेगा, यहां तक ऐड करूंगा तो 3 बार मिलेगा, यहां तक ऐड करूंगा तो n टाइम्स मिलेगा, n बार मिलेगा। तो मैं लिख दूं कि दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस एल प्लस a प्लस एल प्लस a प्लस एल। और ये कितनी बार मिल रहा है साहब, कितनी बार मिल रहा है, n टाइम्स मिल रहा है, n टाइम्स। तो साहब अगर a प्लस एल को n टाइम्स आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा साहब, क्या मिलेगा, 2sn इज इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस एल हो जाएगा। अच्छा तो sn कितना आ गया, n बाई 2 a प्लस एल। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूले का प्रूफ है। तो sn आ गया n बाई 2 a प्लस एल, और फिर l की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे तो ये आ जाएगा। मतलब पहले ये मैंने प्रूफ किया फिर ये लेके आया। तो आपको फॉर्मूला कैसे आ रहा है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज की भी स्पेशलिटी है, और वो स्पेशलिटी ये है कि आप हिट एंड ट्रायल वाली बात ना सोचें, कॉमन सेंस बस लगाएं कि भाई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकालना है। तो मैंने किया क्या है, पहले पूरी सीरीज लिख दी n टर्म्स तक, फिर पूरी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, दोनों को ऐड किया। तो ऐड करने से a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल कितनी बार मिल रहा है, n टाइम्स, दैट इज n टाइम्स a प्लस एल, n बाई 2 हो जाएगा, खत्म। ये फॉर्मूला हो गया साहब। फिर एक बात और आपसे शेयर कर लो जल्दी से, ये जो लिखा है ना n बाई 2, ये क्या है, Sn। तो अगर मैंने बोला साहब S3 बोला, इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। अगर मैंने S5 बोला है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP। Sn बोला है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ये इसकी मीनिंग है। सब ये कॉमन सेंस वाली बात चलेगी, हाँ, रट्टे वाली कोई भी बात नहीं है। मुझे एक चीज बताओ कि मान लीजिए ये Sn लिखा है, ये क्या लिखा है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डैश 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 करके लिख दिया मैंने, l मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैंने केवल इतना लिखा है तो आप ये बता सकते हो कि कितने टर्म्स का सम लिखा है, n टर्म्स का। कैसे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये nth टर्म है, तो अगर ये nth टर्म है तो बट ऑब्वियस है n टर्म्स ही तो लिखे होंगे ना। हाँ जी बिल्कुल सही। अब मैं थोड़ा सा नोटेशन बदल रहा हूँ, इस a को मैंने लिख दिया T1, इस a प्लस d को लिख दिया T2, इसको लिख दिया T3, इसको लिख दिया T4, और डैश 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 करके इसको लिख दिया Tn। तो कैन वी से दैट Sn इज नथिंग बट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू दिस। Sn बेसिकली है क्या, सम ऑफ टर्म्स है। Sn इज इक्वल्स टू व्हाट, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn, n टर्म्स का सम। अच्छा मैं नोटेशन की बात कर रहा था, क्या मैं इसको हर बार इतना लंबा लिखता जाऊं, नहीं लिखूंगा, इसको समेशन में लिखने की आदत डालनी। समेशन का मतलब एक नोटेशन मैंने ऐसा बना दिया, यहाँ पर लिख दिया n वेरीज फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ पर लिख दिया Tn। ये हो गया साहब सम ऑफ n टर्म्स। ये जो लिखा हुआ है ना T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है कि आप लिखो समेशन, इसको क्या पढ़ते हैं, समेशन, समेशन ऑफ Tn, n वेरीज फ्रॉम 1 टू n। मतलब आप पहले n की जगह 1 रखिए, n का वेरिएशन देख रहे हो 1 से n, इसका मतलब 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, और लास्ट में क्या रखोगे, n, और समेशन का मतलब सबको ऐड कर देना है। तो पहले क्या रखा 1,
तो T1 मिला, फिर क्या रखा 2 तो T2 मिला, फिर रखा 3 तो T3 मिला, फिर रखा n तो n ही मिलेगा। तो क्या मिल गया T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, दैट इज डिनोटेड बाय समेशन। तो ये जो लंबा चौड़ा सा लिखा है आपने T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, इसको आप सामान्य तौर पे समेशन ऑफ Tn भी लिख सकते हो। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखते चलें। मैंने बोला S1, मैंने क्या बोला S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। अच्छा, फर्स्ट वन टर्म बोला मतलब सम ऑफ वन टर्म। अल्टीमेटली S1 का मतलब क्या है, T1। S1 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, T1। कोई डाउट? अच्छा, S2 बोला मैंने, कभी मैंने बोला S2, व्हाट इज इट्स मीनिंग, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2 बोला होगा। अच्छा, अगर मैंने बोला S3 तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स बोला होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 बोल दिया। अच्छा, मैंने डैश 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 करके Sn-1 बोला, इसकी मीनिंग क्या होगी, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, मतलब कहां तक जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn-1। अच्छा, जल्दी से बता दो, इस बार फिर से Sn लिख दिया मैंने, तो Sn क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू व्हाट, Tn। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म भी लिख दे रहा हूं मैं, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, Tn-1। कोई डाउट? ये है सम ऑफ वन टर्म मतलब T1, ये है S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स मतलब T1 प्लस T2। S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। सम ऑफ फोर टर्म्स को मैंने बोला S4। Sn-1 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, और Sn की मीनिंग क्या होगी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा, ये लिखा क्यों मैंने, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहां से एक बड़ी अच्छी सी चीज मिल रही कि आप खुद से देखो, मैंने लिख दिया, उल्टा लिख रहा हूं मैं, उल्टा कैसे लिख रहा हूं, T1 इज नथिंग बट व्हाट, S1। कोई डाउट है क्या आपको? अरे T1 S1 ही तो है, मतलब फर्स्ट टर्म बोलो या फिर सम ऑफ वन टर्म बोलो, एक ही बात। अच्छा, T2 को देख रहे हो क्या है, इस T2 कैसे मिलेगा, अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये और ये कट जाएगा, केवल T2 बचेगा, और इधर से क्या मिलेगा, S2 माइनस S1। तो मेरा पर्पस था ये आपको बताना कि T2 मतलब नथिंग बट व्हाट, S2 माइनस S1। अरे देखो ना, सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म आप हटाओगे तो T2 मिल जाएगा ना, मतलब S2 माइनस S1 करने से क्या मिलेगा, T2। अच्छा, तो जल्दी से मुझे बताओ, T3 निकालना है तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स, दिस माइनस दिस गिव्स यू T3, और T3 इज व्हाट, S3 माइनस S2। तो ये पर्पस नहीं था मेरा पर्पस ये था कि मैं जनरलाइज करके बता दूं कि वैल्यू ऑफ nth टर्म कैन आल्सो बी गिवन बाय सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। ये एक नई चीज मिल गई आपको भाई। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये तो पूरा कट जाएगा, केवल बचेगा क्या, Tn, और Tn क्या मिलेगा, Sn माइनस Sn-1। ऐसी कॉमन सेंस आपको वैसे भी समझ में आता है कि अगर 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स के सम को हटा दूं तो 5th टर्म मिल जाएगा। बस यही चीज आपको बतानी है मुझे। वैल्यू ऑफ nth टर्म कैन ऑलवेज बी गिवन बाय व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। इस पर बेस देख जल्दी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इफ in an AP sum of first n terms is 3n square plus 2n. Find out AP. ये आपका क्वेश्चन।
अच्छा, मुझे ये समझ में बहुत अच्छे से बात आती है कि अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, एपी बताओ। अच्छा, एपी बताओ मतलब क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनकी वैल्यूज चाहिए। अच्छा, तो देखें जरा, इसको दो तरीकों से करके मैं बताता हूं। देखो, एस एन दिया हुआ है आपको 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये एस एन है। अच्छा, n की जगह मैंने 1 रख दिया तो क्या मिलेगा मुझे, S1 मिलेगा। अरे मिलेगा ना, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3, 3 प्लस 2 5, डायरेक्ट लिख लें। हाँ जी, S1 कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, S2 निकालना है तो n की जगह 2 रखोगे कि कितना हो गया, 4 3 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 14 आ गया। अच्छा, S3 कितना आएगा, निकाल लेते हैं, 3 3 9, 3 27, 27 प्लस 6 33। अच्छा, एक और ना, S4 भी निकाल लेते हैं, 4 4 16, 3 48, 48 प्लस 8 56। अच्छा, क्यों निकाला मैंने ये, इसलिए निकाला मुझे एपी चाहिए ना, तो बस खत्म। S1 मिल गया, मतलब सम ऑफ वन टर्म, और S1 होता क्या, बेसिकली T1 फर्स्ट टर्म एपी का मिल गया। तो मैंने ये सीखा कि T1 मुझे मिल गया साहब 5 आ गया। अच्छा, T2 कितना होगा, अरे बता भी दो, T2 कितना होता है, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म, दिस माइनस दिस। 11 लिख दूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं, दिस माइनस दिस। अरे 11 क्यों, 40 माइनस 5 यार, 9 आएगा, सॉरी। अच्छा, तो T3 लिख देता हूं, T3 कितना, S3 माइनस S2, 33 माइनस 14 तो 29 आएगा, 19 ऐसा आएगा। S3 माइनस S2, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ किया, 2 रखा तो 4 3 12, 12 प्लस 4, हाँ मिस्टेक 2 मिल गई, ये 2 2 4, 3 12, 12 प्लस 4 16, तभी तो गड़बड़ आ रहा है, S2। अच्छा, 3 रखा, 9 3 27 प्लस 6 33, हाँ अब सही। अच्छा, तो T1 कितना आ गया 5, T2 कितना हो गया 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 इज नथिंग बट व्हाट, 11। अच्छा, T3 कितना आएगा, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है, 33 माइनस 16 17 आएगा ना, तो 17 लिख दे रहा हूं। अच्छा, T4 कितना आएगा, बता दो, T4 कितना होगा, S4 माइनस S3, तो T4 मिल गया, S4 माइनस S3 मतलब 56 माइनस 33 23, तो 23 आ गया। भैया इनको चाहिए क्या था, AP चाहिए था, तो AP तो मिल गई। व्हाट इज योर AP, 5, 11, 17, 23, ये AP मिल गई, ये आपका आंसर हो गया। भाई उनको AP चाहिए था तो आपने AP निकाल के बता दिया साहब, ये AP है कि नहीं, फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म 17, फोर्थ टर्म 23, खत्म। एक इस वर्किंग से ना सम ऑफ n टर्म्स अगर मालूम है तो आप S1, S2, S3, S4 निकाल लीजिए, फिर T1, T2, T3, T4 तो आप निकाल ही लोगे, कैसे, S2 माइनस S1 से T2 मिलेगा, S3 माइनस S2 से T3 मिलेगा, S4 माइनस S3 से T4 मिलेगा, वो आपने निकाल लिया। अच्छा, इसकी दूसरी वर्किंग क्या हो सकती है, चेक इट। मेथड 2 ये हो सकता है कि साहब देखो, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 3n स्क्वायर प्लस 2n। अच्छा, तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स कैसे मिलेगा, भाई n की जगह n माइनस 1 रख दो, तो 3 टाइम्स n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1। ऐसा क्यों किया मैंने Sn दिया हुआ है, Sn माइनस 1 निकाल लिया, कैसे निकाला, n की जगह n माइनस 1 रख दिया। अच्छा, तो मुझे ये अच्छे से मालूम है ना, वी नो दैट, तो साहब मुझे फॉर्मूला मालूम है ना कि वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ AP अपन निकालना है, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 कर दो, मतलब दिस माइनस दिस कर दीजिए तो आपको Tn मिल जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने लिखा 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ऑफ 3 टाइम्स n माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 टाइम्स n माइनस 1। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उम्मीद करते हैं कि इतना हमसे बनता है।
तो ये लिखा 3n² प्लस 2n, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये n² होगा तो माइनस ऑफ 3n² हो गया। अच्छा माइनस 2n हो गया तो प्लस 6n हो जाएगा। अच्छा प्लस 1 होगा तो माइनस 3 हो गया। फिर माइनस ऑफ 2n लिखा प्लस 2 लिखा है, इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा 3n² कैंसिल, 6n, अच्छा 2n और 2n भी कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट 6n माइनस 1। ये आपको nth टर्म मिल गया। अच्छा tn मैंने निकाल लिया। अच्छा tn मिल गया मतलब सब कहानी खत्म हो गई। और क्या, जब आपको tn मिल गया है मतलब वैल्यू ऑफ nth टर्म इज व्हाट 6n माइनस 1, तो कैन वी फाइंड t1 दैट इज नथिंग बट व्हाट 6 into 1 minus 1 that is 5, t2 is equals to what 6 into 2 minus 1 that is 11, t3 is what 6 into 3 minus 1 that is 17, t4 means what 6 into 4 minus 1 that is 23 etc. तो आपको फिर से AP मिल गई साहब 5, 11, 17, 23। तो यहाँ से भी आप AP निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया आप सोचो जरा सा, पहले वाले केस में मैंने AP बना ली पहले, और फिर अगर मुझे इसका nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उससे क्या मिलेगा 6n माइनस 1। और जबकि दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया, पहले Sn दिया हुआ है उससे मैंने Tn निकाल लिया और फिर T1 से Tn से मैंने सीरीज निकाली। तो दोनों चीज़ें अपने आप में सही है, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अच्छा जरा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात सोचें, आप इधर देखो, अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दिया है 3n² प्लस 2n, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, दिख रहा है ना 5 माइनस, अच्छा 11 माइनस 5, 17 माइनस 11, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6, मतलब इसका कितना आ रहा है 3 का डबल आ रहा है। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव की वर्किंग के लिए एक रिजल्ट बना सकते हो ना, कि इफ पॉइंट करके लिख लें, इफ Sn is equals to an² प्लस bn, अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, किसी AP के n टर्म्स का सम दिया हुआ है कितना an² प्लस bn, तो कॉमन डिफरेंस केवल अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे कॉमन डिफरेंस विल ऑलवेज बी गिवन बाय व्हाट, कॉमन डिफरेंस कम्स ट्वाइस ऑफ a। ये जो a लिखा है ना इसका डबल कर देना, बस वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो भैया पूरी सीरीज बना लो, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस लिखो, कोई इश्यू नहीं, या फिर डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो, ऐसा हमेशा होगा। तो साहब AP की सम ऑफ n टर्म्स की थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत लंबा ले जा करके करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या बातें समझ में आती हैं। ठीक है, काउंटिंग ऑफ टर्म्स तो मैंने बता दिया था ना, कि अगर टोटल n टर्म्स दिए हुए हैं तो rth टर्म फ्रॉम द एंड इज विच टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। चलिए अच्छा देखो, सम ऑफ दिस सीरीज की मैंने बात जब की, तो भाई सम ऑफ सीरीज के लिए मुझे काउंटिंग तो मालूम होनी चाहिए, कितने टर्म्स हैं ये तो मालूम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ये तो पहले तो देखना पड़ेगा साहब AP है कि नहीं, दिस माइनस दिस माइनस 2, दिस माइनस दिस माइनस 2, दैट मीन्स दिस वन इज एन AP। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 70 दी है, कोई डाउट? अच्छा मैंने मान लिया कि लेट, अरे कितने टर्म्स लिखे हैं मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो नहीं मालूम है तो अज्यूम करो, लेट देयर आर n टर्म्स, देयर आर n टर्म्स। कितने टर्म्स हैं साहब, n टर्म्स हैं। अच्छा अगर n टर्म्स हैं तो ये टर्म कौन सा हुआ, लास्ट टर्म मत बोल, अगर n टर्म्स हैं तो ये टर्म कौन सा हुआ, nth टर्म। अगर 50 टर्म है तो ये टर्म कौन सा होगा, 50th टर्म। तो लेट देयर आर n टर्म्स, दैट इंप्लाइज Tn is equals to what, 40। ये 40 दिया हुआ। आप चाहो तो इसको नोटेशन है, इसको आप डिनोट करना चाहो तो ठीक है, आप L से डिनोट कर दो, कोई इश्यू नहीं। मैंने इसको L बोल दिया, लेकिन ये टर्म कौन सा हुआ, nth टर्म हुआ ना,
तो Tn इज इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू 40। अच्छा, तो Tn की वैल्यू 40 है और मुझे किसी ने बताया कि Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है साहब, तो ये आपको दिया हुआ है 40। अच्छा, तो a कितना है 70 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 40। ऑफ कोर्स यहाँ से n मिल जाएगा ना, ये माइनस 2n और प्लस 2 तो 72 तो दैट इज 40 माइनस 72, तो 40 माइनस 72 कितना हो जाएगा साहब 32 आएगा क्या? बिल्कुल सही। तो 2n इज इक्वल्स टू 32, सो n इज इक्वल्स टू व्हाट 16। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 16 टर्म्स हैं साहब। पहले तो मैंने ये ढूंढ लिया साहब कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो Tn पहले मैंने माना कि सपोज देयर आर n टर्म, भाई मालूम नहीं था ना कि कितने टर्म्स हैं, तो मैंने मान लिया भाई n टर्म्स हैं। अगर ये n टर्म्स हैं तो ये nth टर्म होगा, nth टर्म अगर 40 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 40 होगा। फर्स्ट टर्म कितना है 70 और कॉमन डिफरेंस कितना है -2, फॉर्मूला -2n प्लस तो -2n और ये +2 दैट इज ओके। 2n इज इक्वल्स टू 32 तो n इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, n 16 आ गया तो कितने टर्म्स हो गए साहब? कितने टर्म्स हो गए 16। अब मुझे सम निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, दो फॉर्मूले आप जानते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहां से भी आप कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट टर्म मुझे मालूम है, मतलब nth टर्म मालूम है, तो मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, a प्लस l, l बोले तो nth टर्म। ये हो गया साहब 16 डिवाइडेड बाई 2, a इज व्हाट 70 और ये कितना है साहब 40। तो खत्म, ये कैलकुलेशन आपको बनना चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स आ गया। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स बोले तो सम ऑफ 16 टर्म्स मैंने निकाला है एक्चुअली। क्यों निकाला? क्योंकि टोटल 16 टर्म्स ही है, n की जगह 16 रखा ना, तब तो ये आया। चल अच्छा है, क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। You have to prove that sum of first p plus q terms is 0। अच्छा, इसमें क्या है कि एक AP है, AP, अब लिख नहीं रहा हूं कि क्या है टर्म्स, A1 A2 A3 अप टू ढेर सारे। कितने टर्म्स हैं भगवान मालिक? भाई कितने टर्म्स उसने दिया है क्या? नहीं दिया। उसने तो ये बोला कि मान लीजिए यहां तक p टर्म्स आ रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक p टर्म्स आ रहे हैं, तो सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक p टर्म्स हैं, ये कितने टर्म्स लिखे हैं? p टर्म्स। अच्छा, और यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म्स हैं? q टर्म्स हैं। और वो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज एग्जैक्टली इक्वल सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इतने टर्म्स का सम इतने टर्म्स के सम के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि आगे वाले कुछ टर्म्स प्लस माइनस बनेंगे तभी तो कटेगा, नहीं तो भाई इतने सारे टर्म्स का सम इतने टर्म्स के सम के बराबर कैसे आएगा? भाई कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, तो मैंने मान लिया कि ये जो AP दी हुई है इसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, ये दो चीजें मैंने मान ली। अच्छा, व्हाट इज गिवन? पहले मैं देख लेता हूं क्या दिया हुआ है। गिवन क्या है? गिवन है साहब सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ q टर्म्स, ये दिया हुआ है। और मुझे प्रूव करना है सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इज 0। तो मैंने ये भी लिख लिया साहब, मुझे क्या शो करना है? मुझे शो करना है कि s p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना है? 0 है। अच्छा, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है? पहले लिख लेता हूँ, पहले लिख सकता हूँ। अच्छा, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स कितना होगा? जल्दी बोलो। p प्लस क्यू बाई 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये होगा सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। और ये मुझे शो करना है कि ये 0। बिल्कुल क्लियर है ना पिक्चर? मुझे शो करना है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स 0, मतलब मुझे ये शो करना है किसी भी तरह से। और क्या मैं ये शो कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस? हाँ, कोशिश कर सकते हैं, सब कर लेते हैं भाई। सम ऑफ p टर्म्स लिख लेते हैं,
तो सम ऑफ जब पी टर्म्स आप लिखोगे तो क्या आएगा, p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ SP इज इक्वल्स टू SQ का ये मीनिंग भी निकाल सकते हैं ना कि SP माइनस SQ इज इक्वल्स टू 0 है। सम ऑफ P टर्म्स माइनस सम ऑफ Q टर्म्स 0 होगा। अच्छा तो मैंने इसलिए ऐसा किया कि मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ये कितना आएगा Q बाई 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर कितना आएगा 0। अब किसी भी तरह से मैं ये शो कर दूं कि साहब ये लिखा हुआ है S ऑफ P प्लस Q, मतलब ये चीज लिखी हुई है, तो इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा बना लेते हैं। अगर बन गया तो बता देंगे कि सम ऑफ P प्लस Q टर्म 0 होगा। और क्या है, तो मैंने क्या किया कि इसको ओपन कर लिया ना, इसको ओपन कर लिया तो क्या मिलेगा, A इंटू P मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा D बाई 2 P इंटू P माइनस 1। अच्छा माइनस ऑफ क्या मिलेगा AQ, अच्छा माइनस ऑफ D बाई 2 Q इंटू Q माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अच्छा यहाँ से और यहाँ से A कॉमन दिख रहा है, यहाँ से और यहाँ से D बाई 2 कॉमन दिख रहा है, ले लेते हैं साहब। अच्छा तो यहाँ से A कॉमन लिखा तो मिला क्या, P माइनस Q प्लस यहाँ से D बाई 2 कॉमन मिल रहा है तो D बाई 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या आएगा, P इंटू P माइनस 1 P स्क्वायर माइनस P, तो P स्क्वायर माइनस P लिख दिया, माइनस माइनस Q स्क्वायर माइनस Q, तो माइनस ऑफ Q स्क्वायर प्लस Q हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सही चल रहा है साहब, बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि A टाइम्स P माइनस Q आएगा प्लस D बाई 2 आएगा। अच्छा अंदर क्या कहानी बन रही, P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कितना, P माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय P प्लस Q, सही है। अच्छा ये माइनस P प्लस Q तो माइनस 1 यहाँ से बाहर ले लो तो अंदर क्या मिलेगा, P माइनस Q इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। लिखने में बस बेईमानी नहीं करना ना, पूरा ब्रैकेट बनाइए, आराम से लिखिए, फुर्सत बैठे हो यार, कोई टेंशन थोड़ी। अच्छा इस पूरी कहानी में से क्या P माइनस Q बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है साहब, सभी जगह आप फैक्टर देख रहे हो P माइनस Q, मैंने बाहर ले लिया। अंदर की कहानी बताओ क्या बच रही, A प्लस D बाई 2, अरे अंदर क्या मिलेगा, P प्लस Q माइनस 1। अच्छा कुछ कहानी दिखने लगी साहब, है ना, कुछ कहानी दिखने लगी कि हाँ ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ फोटो दिखने लगी क्या आपको, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ये दिस इंटू दिस इक्वल्स 0, तो साहब ये तो 0 होगा नहीं ना, ये तो 0 होगा नहीं, इसको शिफ्ट कर दो। क्यों 0 नहीं होगा, अरे P और Q इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी हैं, P टर्म्स अलग दिया हुआ है, सम ऑफ Q टर्म्स अलग दिया हुआ है, तो P और Q तो इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो P इक्वल्स Q आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो इसका क्या मतलब निकला, ये 0 है। अच्छा ये 0 है बोले तो A प्लस D बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा मैंने इसको क्या किया, इसको कुछ ऐसा लिख दिया, 1 बाई 2 बाहर कर दिया, यहाँ पर कितना आ गया, 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम। अच्छा इसकी और इसकी फोटो एक जैसी दिख रही है क्या, थोड़ा सा कुछ बचा है ना, थोड़ा सा कुछ बचा है भाई। अगर ये 0 है, दोनों साइड P प्लस Q से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या परेशानी है, तो P प्लस Q से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लो भाई P प्लस Q हो गया, P प्लस Q बाई 2, यहाँ P प्लस Q से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा ये मिल गया, और ये क्या लिखा हुआ है साहब, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है S P प्लस Q लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स इज इक्वल्स टू 0, सही है। तो पेशेंस चाहिए थोड़ा सा ना, बहुत अर्ली स्टेज है आपकी करने की, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ, मुझे जल्दी भी नहीं, क्योंकि सीक्वेंसेज एंड सीरीज में अगर आपको AP अच्छे से बनने लगी तो बिलीव करिए कि आप आगे आने वाली जो सीरीज जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ी है वो भी बहुत आसानी से आप कर पाओगे।
If A, B, C respectively the sum of P terms, Q terms and R terms of an AP, you have to prove that this plus this plus this equals 0. ये exactly जैसा उसमें इसके पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था ना, Pth, Qth and Rth terms of an AP are A, B, C. तो A into P minus A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q equals 0. ये प्रूव करने वाला था, इस बार वो सम ऑफ टर्म्स के लिए बोल दिया है. अच्छे से देख लो, A, B, C, B respectively the sum of P, Q and R terms. मतलब क्या गिवन है वो लिख लेते हैं ना. एस पी दिया हुआ है स्मॉल a, एस क्यू दिया हुआ है स्मॉल b और एस आर दिया हुआ है स्मॉल c. देखो नोटेशन में लिखने से फायदा होता है, इसकी मीनिंग समझ में आती है ना. सम ऑफ p टर्म्स, फर्स्ट p टर्म्स इज a, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज b, सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स इज c. कितने AP हैं साहब? एक ही AP है ना, ऑफ एंड AP लिखना चाहिए, ठीक है. अच्छा, क्या मैं उस AP का फर्स्ट टर्म अज्यूम कर सकता हूँ? हाँ, अज्यूम कर सकता हूँ. लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D. कैपिटल A कैपिटल D लेने का पर्पज ये कि इससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं. स्मॉल a विल नॉट बी द फर्स्ट टर्म नाउ, क्योंकि स्मॉल a है क्या? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स. अच्छा, फॉर्मूला लिख देता हूँ साहब. SP कितना होता है? SP बराबर क्या होगा? A होगा. अरे SP कितना दिया है? A है. अच्छा, और SP फॉर्मूले से अगर मैं लिखूं तो सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स कितना होगा साहब? P बाई 2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D. कोई डाउट तो नहीं साहब? अच्छा, SQ कितना दिया हुआ है? B. और SQ होता कितना है? सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, तो Q बाई 2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D. भाई जो भी चीजें दी हुई हैं वो मैं लिख रहा हूं आपको. SR सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स, दैट इज व्हाट? R बाई 2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D. ये गिवन है. अब मेरा दिमाग काम करने लगा साहब. मेरा दिमाग ये काम कर रहा है कि प्रूफ क्या करना है. प्रूफ ये करना है कि A इंटू क्यू माइनस आर अपॉन पी, B इंटू आर माइनस पी अपॉन क्यू, C इंटू पी माइनस क्यू अपॉन आर 0 है. तो मैंने क्या किया, ये तो A मुझे मालूम था, मुझे चाहिए क्या? Q माइनस आर अपॉन पी. तो इस पूरे इक्वेशन को Q माइनस आर अपॉन पी से क्या करने वाला हूँ? मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. अच्छा, इसको क्या करूंगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? R माइनस पी अपॉन क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा. तो मल्टीप्लाइड बाय R माइनस पी अपॉन क्यू, एंड दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? जरा बता दो भाई. P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R. कर दूं? आप जैसा बोलो ना, आप जैसा बोलो भाई. मल्टीप्लाई करने को बोला है तो करना पड़ेगा, मैं कर देता हूं भाई. अच्छा, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या बन गया? A इंटू क्यू माइनस आर अपॉन पी. आएगा क्या? बिल्कुल आएगा साहब. A इंटू क्यू माइनस आर अपॉन पी. इधर पे भी तो करना पड़ेगा, तो कर देता हूं भाई. कितना? Q माइनस आर अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय P बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी. कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने. सही है. अच्छा, इसमें किससे किया? R माइनस पी अपॉन क्यू से. तो मिलेगा क्या? B इंटू आर माइनस पी, सॉरी R माइनस पी से ना, हाँ सॉरी, R माइनस पी अपॉन क्यू. अच्छा, ये कितना मिलेगा? R माइनस पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय, इसमें भी करना पड़ेगा ना, तो क्या मिलेगा? Q बाई 2, यहाँ से मिलेगा 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी. बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही अच्छा. और देखें, यहाँ से आगे क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा C इंटू पी माइनस क्यू अपॉन आर. तो P माइनस क्यू अपॉन आर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मिलेगा साहब P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय R बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन R बाई 2 इंटू 2A प्लस R माइनस 1 इंटू B.
अच्छा, अब मुझे क्या प्रूव करना था, दिख गया मुझे ये प्रूव करना था कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल 0, मतलब मुझे प्रूव करना है दिस प्लस दिस इक्वल 0, मतलब तीनों को ऐड कर दो। अरे ऐड ही तो करोगे। अब आपको ऐड करते समय मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात आपसे की थी कि ऐसा नहीं कि पागलों के टाइप ब्लाइंडली ऐड कर देना है ना, ऐसे ना करें। अच्छा पहले देख लें, ये P और ये P कैंसिल हो रहा है, ये Q और ये Q कैंसिल हो रहा है, ये R और ये R कैंसिल हो रहा है। जब मैं ऐड करूंगा तीनों को कॉलम वाइज, दिस प्लस दिस इक्वल्स व्हाट, दिस प्लस दिस। आपको थोड़ा सा एक स्टेप और लिखना है मेरे साथ साथ ना, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, जगह मेरे पास कम है इसलिए बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, ऐड किया, तो जब ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, a इंटू क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाई पी प्लस b इंटू आर माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस c इंटू क्या मिलेगा, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू। अच्छा जरा देखो, दिस प्लस दिस, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, q माइनस आर बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरा ओपन नहीं कर रहा हूँ, केवल q माइनस आर बाई टू को मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 2 तो कट जाएगा, क्या मिलेगा, q माइनस आर इंटू ए, तो मिलेगा q माइनस आर इंटू ए प्लस आगे क्या मिलेगा, q माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू डी। मैं लिख दे रहा हूँ, तो p माइनस वन इंटू Q माइनस आर इंटू डी, फिर प्लस और मिलेगा क्या, ये वाला मिलेगा, क्या मिलेगा जरा बता दो, प्लस मिलेगा R माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, तो Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस आगे क्या मिलने वाला है, P माइनस क्यू इंटू ए, तो P माइनस क्यू इंटू ए प्लस R माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। दिस प्लस दिस इक्वल्स दिस, और ये क्या प्रूफ करना है कि जीरो है, तो मैं लिख देता हूं साहब कि ये जीरो ही तो आएगा। अरे खत्म हो गया, और क्या भाई, उसने बोला कि दिस प्लस दिस शो करके बताओ कि जीरो है, भाई तेरी हिम्मत है तो खोल लो इसको, खोल के देखेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन ठीक है, हमको डायरेक्ट जीरो नहीं लिखना चाहिए, तो जीरो जब डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक स्टेप और मिटा देता हूं मैं, या आप देख लें जरा सा। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप इसको ऐड करें ब्लाइंड ऐड ना करें, क्या करेंगे, कॉलम वाइज ऐड करेंगे। आप खुद से देखो कि मैं दिस प्लस दिस ऐसा नहीं कि पूरा ओपन कर लिया और चालू हो गए, ऐसा कॉलम वाइज ऐड करिए, दिस प्लस दिस, क्योंकि दिख रहा है कि ए कॉमन आएगा। अगर मैं दिस प्लस दिस करूंगा तो ए कॉमन आएगा, अंदर क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू आएगा, क्या बिल्कुल आएगा। अच्छा फिर प्लस यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, अरे जब दिस प्लस दिस करोगे तो डी मिलेगा। अच्छा अंदर क्या मिलेगा, पी क्यू, लिख लिया, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस इससे क्या मिलेगा, क्यू पी माइनस, अरे यार क्यू आर माइनस ऑफ क्यू पी माइनस ऑफ आर प्लस पी, और प्लस क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, आर पी माइनस ऑफ आर क्यू प्लस माइनस पी प्लस क्यू, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ए इंटू दिस प्लस डी इंटू दिस, और जीरो तो आना ही चाहिए। इसका मतलब है मैंने बुद्धि नहीं लगानी, बिना देखे काट दे इसको, क्योंकि कटेंगे ही कटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इक्वल्स लिख दिया 0, है ना, क्योंकि सिमेट्री दिख रही है कि जब आपने लिया r माइनस पी, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस तो कैंसिल होना ही होना है।
तो मैंने आपको ये बता दिया साहब कि किसी भी क्वेश्चन को करने का सिस्टम क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं, आपकी परेशानियां क्या है मुझे मालूम है। आपकी परेशानियां ये हैं कि आप ये लिख लेते हो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने में इतना गड़बड़ करते हो और इतना गंदगी कर देते हो कि खुद के समझ में नहीं आता कि साहब क्या है, कभी PR कभी RP। तो सिमेट्री बना करके चलें, मिस्टेक्स नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या लिखा है, S1 be the sum of 2n+1 terms of AP। एक S1 है, AP में कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 2n+1 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो S1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ दीज 2n+1 टर्म्स। एंड S2 इज सम ऑफ इट्स ऑड टर्म्स। S2 क्या है, सम ऑफ इट्स ऑड टर्म्स। उसमें जो ऑड टर्म्स आएंगे, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ये वाले, तो ऑड टर्म्स का सम S2 दिया है। आपको प्रूव करना है कि S1 डिवाइडेड बाय S2 इज इक्वल टू 2n+1 इज टू n+1। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है ना। देखें, अच्छा कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, कितने टर्म्स हैं, 2n+1। मैं लिख लेता हूँ, नाम ही बना लेता हूँ ना भाई। ये पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4, पांचवा टर्म A5 है ना, डैश 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 A2n+1 लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म A2n आएगा, इसमें कोई डाउट। ये मान लिया AP। भाई कुछ भी समझ में ना आए तो मैंने AP मान लिया भाई कि ये AP है। अच्छा, कोई भी बोले आपसे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP, A1, व्हाट इज द सेकंड टर्म ऑफ AP, A2। अच्छा, ये कौन सा टर्म है AP का, ये कौन सा टर्म है, लास्ट नहीं बोलेंगे, है ना। काउंटिंग दिख रही है, 2n+1th टर्म, बोलना सीखे। ये कौन सा टर्म है, 2n+1th टर्म। ये कौन सा टर्म है, 2nth टर्म। ये कौन सा टर्म है, 5th टर्म। भाई जब काउंटिंग ना मालूम हो तो बोल दो लास्ट टर्म है, लेकिन जब काउंटिंग मालूम है भाई कि 50 टर्म है तो ये 50th टर्म होगा ना भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर जो लिखा हुआ ना ये 2n+1 टर्म्स। अच्छा, क्यों लिया मैंने 2n+1 टर्म्स, इसलिए लिया क्योंकि उसने बोला है कि सम ऑफ 2n+1 टर्म्स ऑफ AP की बात कर रहा है S1। तो जरा मुझे बता दो आप ईमानदारी से, S1 क्या है, S1 क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। सम ऑफ ऑल दीज, मतलब ये है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू A2n+1, सारे 2n+1 टर्म्स का सम उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, S1 से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, एक काम और करते हैं ना, मान लेते हैं लेट इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस D है। अच्छा, D का मतलब समझते हो ना, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये D है। ओके, तो यार ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, अरे जल्दी बोलो कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 2n+1 टर्म्स। अच्छा, कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है ना, कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं। AP के 2n+1 टर्म्स का सम तो हमने सीखा हुआ है भाई, तो मैं लिख देता हूँ n की जगह कितना आ जाएगा, 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, मतलब कौन सा टर्म, 2n+1th टर्म। इसमें किसी को कोई डाउट, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ये कितने टर्म्स हैं, काउंटिंग आपने सीखी है तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो कि ये 2n+1 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो 2n+1 टर्म्स का सम कितना, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, A1 प्लस A2n+1। यहां तक किसी को कोई डाउट। अच्छा, S2 क्या लिखा हुआ है, जरा देख के बताओ S2 क्या है। उसने कुछ अंग्रेजी में बोला है ना, बोला है S2 है क्या, सम ऑफ इट्स ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स बोले तो फर्स्ट थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, 2n+1th टर्म, मतलब ये इवन प्लेस्ड टर्म्स छोड़ना है। सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 2nth टर्म, ये इवन टर्म्स हैं, इनको आपको नहीं काउंट करना है, क्योंकि S2 क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म्स का मतलब क्या, A2 प्लस, अरे यार A2 नहीं, A1 प्लस
A3 प्लस A5 प्लस कहाँ तक जाएगा, A2n+1 तक जाएगा। अब अगर आप में हिम्मत है तो ये बता दो कि ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। बस यहीं पे मेरी लड़ाई हो जाएगी आपसे, और वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको अच्छे से ये बताया हुआ है कि टर्म्स की काउंटिंग कैसे करते हैं। अगर नहीं जानते तो इधर देख लो, ऐसे सीख लेते हैं। ये टोटल 2n+1 टर्म्स हैं। मान लीजिए कि टोटल लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 7। तो 7 टर्म्स में ये ऑड प्लेस्ड टर्म्स हैं, ऑड प्लेस्ड टर्म्स, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ 7। तो ऑड टर्म्स कितने हैं, 4। ऑड टर्म्स कितने हैं साहब, 4। और इवन टर्म्स कितने हैं, 1 2 3। इवन टर्म्स कितने हैं, 3 हैं। ये बात समझ में आती। अच्छा, अगर टोटल 15 टर्म्स हैं तो ऑड टर्म्स कितने, 8। इवन टर्म्स कितने, 7। अगर टोटल टर्म्स 17 है, मतलब ऑड काउंटिंग बोल रहा हूं, टोटल टर्म्स 3 हैं तो ऑड प्लेस्ड टर्म्स कितने होंगे, 2। इवन प्लेस्ड टर्म 1। तो यहां पर टोटल कितने टर्म्स थे, 2n+1। तो इवन टर्म्स कितने होंगे, n, और ऑड टर्म्स कितने होंगे, n+1। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल 2n+1 टर्म्स आएंगे। इसमें कोई शक किसी को? बस इसी में तो सारी लड़ाई है साहब। आपको इतनी प्रैक्टिकल बात तो मालूम होनी चाहिए कि अगर टोटल ऑड टर्म्स लिखें, टोटल ऑड टर्म्स का मतलब टोटल मान लीजिए 7 टर्म्स लिखें जैसे मैंने बताया, तो 7 टर्म्स में से ऑड प्लेस्ड टर्म्स कितने हैं, 4। और इवन प्लेस्ड टर्म्स कितने हैं, 3। इवन प्लेस्ड टर्म एक कम होंगे। अगर टोटल 9 टर्म्स हैं तो ऑड प्लेस्ड टर्म्स कितने होंगे, 5। इवन प्लेस्ड टर्म्स कितने होंगे, 4। तो अगर टोटल 2n+1 टर्म्स लिखे हैं तो ऑड प्लेस्ड टर्म्स कितने हैं, n+1। इवन प्लेस्ड टर्म्स कितना है, n। तो ये ऑड प्लेस्ड टर्म्स n+1 होंगे, इवन प्लेस्ड टर्म्स n होंगे, तब मिलाकर के टोटल 2n+1 टर्म्स होंगे। तो साहब टोटल टर्म्स ये थे, इनमें से मैंने इवन प्लेस्ड वाले टर्म्स छोड़ दिया क्योंकि S2 क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस्ड टर्म्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो मैं ये साफ तौर पे बता सकता हूं कि साहब ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n+1 टर्म्स लिखे हुए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n+1 टर्म्स। अच्छा, ये एपी में है कि नहीं, बिल्कुल है साहब। ये भाई अगर मान लीजिए, देखो आप ऐसे देख लो, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, 13 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है। ये पूरी एपी है क्या, हाँ एपी है। अरे दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस, एपी है। अच्छा, मान लीजिए मैंने इनको हटा दिया, इवन प्लेस्ड को हटा दिया, ये इवन प्लेस्ड है, तो ऑड प्लेस्ड क्या बचा, 1 7 13। तो 1 7 13 भी एपी में होंगे कि नहीं, 7 - 1 6, 13 - 7 6। तो ऑड प्लेस्ड टर्म्स भी एपी में होंगे। तो ये सारे टर्म्स किस में हैं, एपी में हैं। कितने टर्म्स हैं, n+1। तो n+1 टर्म्स का सम बता दो भाई मुझे। तो बनता है n+1/2, 2a, नहीं 2a वाला क्यों, फर्स्ट प्लस लास्ट लिखो ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट। बहुत बढ़िया ना, बहुत ही अच्छा। तो ये S2 मिल गया साहब। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, पूछा क्या है, बोल 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 बोल। S1 is to S2 पूछ रहा है भाई। S1 डिवाइडेड बाय S2 करोगे क्या होगा, ये कहानी इस कहानी से खत्म हो जाएगी, ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 2n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा। यही तो चाहिए था भैया, इससे अच्छी वर्किंग है नहीं इस क्वेश्चन के ना। तो नाउ S2/S1, तो यहाँ से यहीं पे लिख देते हैं कि नाउ S1/S2, तो S1/S2, S1 डिवाइडेड बाय S2 करोगे तो ये पार्ट तो कॉमन है, कट जाएगा। क्या मिलेगा, 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1। या आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। टोटल 2n+1 टर्म्स दिए हुए हैं। S1 क्या लिखा है, सम ऑफ 2n+1 टर्म्स। सारे टर्म्स का सम S1 है, मैंने S1 लिख दिया। अच्छा, ये 2n+1 टर्म्स का सम फॉर्मूला आपसे बनता है,
फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लिख दिया, n/2, n की जगह पे 2n+1 है, तो ये S1 आ गया। अब बात आ रही है कि उसने अंग्रेजी एक नई बना दी, S2 क्या लिखी है कि सम ऑफ इट्स ऑड टर्म्स। सम ऑफ इट्स ऑड टर्म्स का मतलब क्या, ऑड प्लेस्ड टर्म्स, फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ प्लस सेवंथ प्लस नाइन्थ अप टू, ये बात कर रहा है। तो 2n+1 टर्म्स अगर हैं तो उनमें से कितने ऑड टर्म्स हैं, n+1। ये मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया कि अगर टोटल 7 टर्म्स हैं तो इनमें से 4 ऑड टर्म्स हैं, ऑड प्लेस्ड, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ, और 3 इवन प्लेस्ड टर्म्स हैं। टोटल अगर 11 टर्म्स होंगे तो 6 ऑड प्लेस्ड होंगे और 5 इवन प्लेस्ड होंगे, इवन प्लेस्ड एक कम होगा। तो अगर टोटल 2n+1 टर्म्स हैं तो n+1 टर्म्स ऑड प्लेस्ड होंगे और n इवन प्लेस्ड होंगे। इवन प्लेस्ड वालों को हटा देना है, तो a1 + a3 + a5 से लेकर के a2n+1 तक मुझे चाहिए, इसका सम S2 है। और ये काउंटिंग कितनी है, n+1 टर्म्स है। अब n+1 टर्म्स का सम आप जानते हो साहब, n+1/2, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लिख दिया मैंने, S1/S2 निकालना है, खत्म। अच्छा, ये बात किसी ने बहुत अच्छे से गौर करनी चाहिए कि अगर कोई भी सीरीज एपी में दी हुई है, उसके इवन प्लेस्ड टर्म्स को हटा दूं तो जो बची हुई सीरीज होगी वो भी एपी में होगी, कंफर्म्ड है। तभी तो मैंने एपी का फॉर्मूला लगाया। आप देख लो, मैंने एक एग्जांपल बताया, एक और ले लो एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, मान लीजिए लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, बड़ी सी सीरीज ले ली। ये एक एपी में सीरीज दिख रही है क्या, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, मतलब ये एपी है। अब मैंने क्या बोला, अगर यहां से मैंने क्या उड़ा दिया है, इवन प्लेस्ड टर्म्स हटा दिए, तो इवन प्लेस्ड हटा दो ना भाई, 4 को हटा दो, सेकेंड प्लेस पे 8 को हटा दो, 12 को हटा दो, 16 को हटा दो, इवन प्लेस्ड टर्म्स मैंने हटा दी। बचा क्या, बचा है 2, 6, 10, 14, 18। 2, 6, 10, 14, 18, तो क्या ये एपी में है कि नहीं है, बिल्कुल एपी में है। 2, 6, 10, 14, 18, 6 - 2 4, 10 - 6 4, 14 - 10 4, 18 - 14 4, दैट मीन्स दैट इज एपी। तो ये भी एपी ही है, ये भी क्या है, एपी है। तो एपी के n टर्म्स का, n+1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा, n+1/2, फर्स्ट प्लस लास्ट। ओके, मैं बहुत क्लियर कट आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात कि रटने का कोई भी काम ना करें, कॉमन सेंस लगाएं और फिर उसको अप्लाई करें। जो 10th का मोड था आपका, उससे बिल्कुल इसको कंपेयर ना करें, कुछ अलग वर्किंग लेकर के चलें। आप खुद से देखो ना, खुद से क्वेश्चन करो कि यार ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा ऐसा होगा क्या, ऐसा करके सोच के देखा करें कभी कभी। भाई सम ऑफ ऑड टर्म्स की मीनिंग क्या है, सम ऑफ टोटल टर्म्स की मीनिंग क्या है, 2n+1 टर्म्स के सम की मीनिंग क्या है, ऐसा कुछ करके देखा करें, तब आपका काम बनेगा साहब। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप करते जा रहे हो और काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।